Welcome back to English Learning. Before starting the video, if you have not subscribed to my channel, then please click on the subscribe button and bell icon to get all the latest updates. In this video, I will tell you how to write a report. So first of all, what is the meaning of report writing? A report is a written account of something that one has observed, heard, done or investigated. मतलब रिपोर्ट रिटन अकाउंट है जो किसी ने ऑब्जर्व किया हो या किसी चीज़ का कुछ सुना हो या इन्वेस्टिगेट किया हो तो उन सब की हम रिपोर्ट बनाते हैं. इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस समवेयर. मतलब रिपोर्ट राइटिंग सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन है किसी इवेंट के फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स की जो ऑलरेडी हो चुका है. एसेंशियली अ रिपोर्ट इज़ अ शॉर्ट, sharp, concise document which is written for a particular purpose and audience. मतलब रिपोर्ट शॉर्ट, शार्प एंड कंसाइज डॉक्यूमेंट है जो लिखते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस एंड ऑडियंस के लिए. In short, a report is a written presentation of factual information based on an investigation or research. Report writing written presentation है factual information की जो कि investigation या research based होती है. The report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life. It attempts to present the first-hand information of an incident or event. Report help करती है जो भी day-to-day life में events हो रहे हैं उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग में इवेंट की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है. अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट presents a record of events that took place. A report of an event includes one's ideas, opinions and impressions about the event. मतलब इवेंट की रिपोर्ट प्रेजेंट करती है इवेंट के रिकॉर्ड को जो हो चुका है. इवेंट की रिपोर्ट इंक्लूड करती है आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इवेंट के इम्प्रेशंस को. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड while writing a report. First, mention the place, date, time and other relevant facts about the event. रिपोर्ट राइटिंग में प्लेस, डेट, टाइम और बाकी इवेंट के रेलिवेंट फैक्ट्स मेंशन करते हैं. नेक्स्ट, इंक्लूड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है लोगों से वो सब रिपोर्ट में इंक्लूड करना. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर. रिपोर्टर का नाम लिखना है रिपोर्ट राइटिंग में. बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन होता है रिपोर्टर का नाम बट अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल और हेडिंग. रिपोर्ट राइटिंग में सूटेबल टाइटल या हेडिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट, राइट इन पास्ट टेंस. रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में लिखनी होती है. नेक्स्ट, राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. रिपोर्टेड स्पीच में लिखना एंड ऑल्सो पैसिव फॉर्म का यूज़ करना. नेक्स्ट, डेवलप आइडियाज़ लॉजिकली लाइक कॉजेज, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेज, ओपिनियंस. मतलब रिपोर्ट राइटिंग में आइडियाज़ को लॉजिकली मेंशन करना. नेक्स्ट, राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर while writing a report for a school magazine. जब रिपोर्ट राइटिंग स्कूल मैगजीन के लिए लिखोगे तो थोड़ा कम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना एंड ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना. नेक्स्ट, प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग. मतलब अपने आइडियाज़ एंड इम्प्रेशंस को अच्छे से प्रेजेंट करो ताकि रिपोर्ट राइटिंग इंटरेस्टिंग बने. Now look at the format of report writing while writing it for a magazine. First of all comes the heading, a descriptive title that is expressive of the contents of the report. जो भी रिपोर्ट लिख रहे हो उसके बेसिस पे ही हेडिंग लिखना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडिंग अलग है और रिपोर्ट राइटिंग का कंटेंट अलग है. नेक्स्ट कम्स द बायलाइन, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट. It is generally given in the question. Remember, you are not supposed to mention your personal details in your answer. मतलब हेडिंग के बाद बायलाइन आती है. बायलाइन में नेम आता है जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उसका. ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है नेम. एंड मेक श्योर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करना.
report writing में. Next comes the opening paragraph, or you can say introduction. It may include the 5 W's, namely what, why, when and where, along with who was invited as the chief guest. Byline के बाद report writing का introduction आता है. इसमें basically 5 W's को include करना है कि ये event क्या, क्यों, कब और कहाँ हुआ है, and also mention कि chief guest कौन था. Next is the account of the event in detail, the proper sequence of events that occurred along with their description. It is the main paragraph and can be split into two short paragraphs if required. मतलब next paragraph में पूरी डिटेल आएगी इवेंट की, प्रॉपर सीक्वेंस में इवेंट की डिटेल मेंशन करना ज़रूरी है, और ये मेन पैराग्राफ होता है, प्लस ये पैराग्राफ दो शॉर्ट पैराग्राफ्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं. Next is the conclusion. This will include a description of how the event ended. It may include quote excerpts from the chief guest speech or how did the event wind up. मतलब लास्ट में कंक्लूजन आएगा, इसमें पूरे इवेंट की डिस्क्रिप्शन आएगी, इसमें चीफ गेस्ट की कोट या उनकी स्पीच भी मेंशन कर सकते हैं. Now, next is the format of newspaper report. First of all comes the headline. Next comes the byline, means the name of the person writing the report along with the designation. Next comes the place and date of reporting. It is generally not mentioned in a magazine report separately, but here it is. मतलब जब हम magazine report लिखते हैं तब place and date separately नहीं लिखते, but जब newspaper report लिखते हैं तब place and date mention करते हैं. Next comes the opening paragraph, or you can say introduction. It includes the expansion of the headline. It needs to be short as it is a general overview of the report. मतलब introduction में headline की explanation आएगी and also ये short और general overview होना चाहिए report का. Next comes the account of the event in detail. It is generally written in two parts. First, complete account of what happened in its chronological sequence, and second, the witness remarks. मतलब इस पैराग्राफ में भी दो पार्ट्स होते हैं. पहला कि इसमें पूरी डिटेल्स आएंगी कि क्या हुआ और सब कुछ क्रोनोलॉजिकली आएगा. सेकेंडली विटनेस रिमार्क्स मेंशन करने हैं. Next and the last paragraph is the concluding paragraph. This will include the action that has been taken so far or that will be taken. It is the last paragraph. मतलब concluding paragraph में जो भी एक्शन अभी तक रिपोर्ट में लिया है वो इंक्लूड करना है, प्लस जो भी इन फ्यूचर एक्शन लेना है वो भी इंक्लूड करना है. नाउ लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. द क्वेश्चन इज, यू आर आदित्य और अनामिका, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. You organized a campaign on say no to illegal child labor in your area. Write a report of the same for a local daily. It should be in 150 to 200 words. मतलब आप आदित्य या अनामिका हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपने कैंपेन ऑर्गेनाइज किया है ऑन से नो टू इलीगल चाइल्ड लेबर. तो इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है जो कि 150 to 200 वर्ड्स में होनी चाहिए. First of all comes the heading, that is residents launch campaign against child labor. Then comes the byline, that is by Aditya. Then comes the place and date, that is New Delhi 19th April 2021. Now start with the report writing. A campaign to raise awareness and enforce a ban on the heinous crime of illegal child labor was launched last week by Angel Colony Resident Welfare Association in New Friends Colony area of New Delhi. The Angel Colony has many slum clusters around it, and many slum dwellers force their children, even below 14 years of age, to work in dhabas, in cycle repair shops, as well as in pavement stalls. The poor children remain illiterate just like their parents. The campaign saw the residents, businessmen, and labor coming together and participating wholeheartedly. It started with veteran freedom fighter Sri R.K. Sahai addressing the gathered crowd and highlighting the importance of education in the formative years of a child. He remarked that working as labor hinders the all round growth of children. The crowd then held a peaceful march with posters and slog in favor of banning child labor.
The gathering then gave a signed petition to the Labour Commissioner to stop this illegal practice. Next solved example is the question is you are Surbhi or Sahil, cultural correspondent of your school magazine. Write a report for the magazine on the celebration of the annual day of your school in 150 to 200 words. Mention one of the items presented whose picture is given below. मतलब आप सुरभि या साहिल हो, कल्चरल कॉरेस्पॉन्डेंट अपनी स्कूल मैगजीन के, और आपको रिपोर्ट लिखनी है मैगजीन के लिए और टॉपिक है स्कूल के एनुअल डे की सेलिब्रेशन पे। 150 टू 200 वर्ड्स में लिखनी है रिपोर्ट। सारी नेसेसरी डिटेल्स मेंशन करो और जो पिक्चर गिवन है उससे रिलेटेड डिटेल्स भी मेंशन करनी है। Let's begin. Heading is Annual Day Function. Next comes the byline that is by Sahil, cultural correspondent. Now begin with the report writing. On 24th September, the school's annual day function was held from 5 p.m. onwards in the school auditorium. The chief guest, Mr. Abhinav Bindra, the champion shooter, was a special attraction at the function. The function was formally started by the chief guest by lighting the traditional lamp. Then the various cultural items were presented on the stage by the students. The Mushira Poetry Conclave by the senior students became an instant hit because of its humorous poems. Additionally, the tribal dance by the primary classes got it once more. Each and every item presented was the result of the hard work put in to make it perfect by the student participants and the teachers. Then the chief guest was invited on the stage to give away the prizes. The best houses in academics, sports, and co curricular activities were awarded. After the prize distribution, Mr. Bindra addressed everyone, saying that he could not conceal his happiness to be amongst students. He mentioned that he had learnt a lot from his teachers. Our principal then proposed the vote of thanks to end the function. With the singing of the national anthem, the curtain was brought down on the function. So, this was all about report writing, its meaning, format, and solved examples. I hope it is clear. I will explain some other topic in my next video. So, till then, stay tuned and please subscribe to my channel. And also add me on Instagram. My Insta ID is English Learning 1205. Also, if you want to suggest some topics, then you can DM me on Instagram or you can email me. Each and every detail is given in the description box. Please subscribe to my channel. Thank you.